नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और एक बार फिर से ये शो लेकर हम हाजिर हैं लालबाग के राजा के दरबार से, सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध पंडाल। और आज भी क्या स्थिति है आप देखें। महाराष्ट्र का ये महापर्व है, 10 दिन चलता है और 10वें दिन आखिरी बार बापा के दर्शन के लिए इस साल आप देखें क्या भीड़ है। 10वें दिन भी कल अनंत चतुर्दशी है, यानी बापा को विदाई दी जाएगी। धूमधाम से उसकी बड़ी तैयारियां शहर में की जाती हैं और पूरे मुंबई शहर की बात करें तो 20,000 से ज़्यादा गणपति विसर्जन को लेकर सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा होगी। बीएमसी के इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपके नजदीक में किस जगह पर गणपति विसर्जन किया जा सकता है। इस बार बीएमसी ने एक क्यूआर कोड लॉन्च किया है। उस क्यूआर कोड को स्कैन कर यदि कोई स्कैन करता है तो उन्हें सीधे अपने घर के आसपास, अपने पंडाल के आसपास जो सबसे ज्यादा नजदीकी लोकेशन है वो मिल जाती है। यदि आप देखें तो इसी क्यूआर कोड को स्कैन कर जो है एक व्यक्ति को पता चल जाएगा कि उसके घर के सबसे पास का लोकेशन कौन सा है गणपति विसर्जन के लिए। यहाँ पर हमने इस क्यूआर कोड को स्कैन किया और यदि हम ओपन लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये सीधे हमें बीएमसी के पोर्टल पर ले जाती है, जहां पर यदि आप देखेंगे तो गणपति विसर्जन को लेकर जो है यहाँ पर गाइडलाइंस दिए गए हैं और साथ ही बीएमसी द्वारा गणेश आइडल इमर्शन और आर्टिफिशियल पॉन्ड लिस्ट को लेकर जो है एक पीडीएफ अटैच किया गया है। फिलहाल तो गणपति उत्सव की रौनक से पूरा शहर जगमगा रहा है, लेकिन श्रद्धालु अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बापा की विदाई को लेकर भावुक भी हो रहे हैं। इनका आज़ाद मैदान का राजा का एक वैशिष्ट्य ऐसा है, उसके बारे में मैं बीएमसी के बारे में बात करूंगा। जो मोर्चा आंदोलन यहाँ पे करने के लिए आते हैं आज़ाद मैदान के अंदर, तो मराठी में एक कहावत है कि नवसाला पावणारा आज़ाद मैदानचा राजा। ये खासियत आज़ाद मैदान की है और जो गाइडलाइंस बीएमसी और पुलिस हमको देती है, जो मिनट्स बुक हम लोग नोट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। 11 दिन की आपकी गणपति होती है। कल के जो आपकी विसर्जन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार रहने वाली है? विसर्जन कम से कम हम लोग 6 बजे यहाँ से निकालेंगे, थोड़ा सा ढोल ताशा वगैरह। तो आप लोग ये विसर्जन किस लोकेशन पर करने वाले हैं और कितने लोग रहेंगे? गिरगांव चौपाटी कम से कम 100 से 150 लोग रहते हैं। सभी छोटे से लेके बड़े और सीनियर सिटीजन रहते हैं। बीएमसी ने मुंबई में 204 कृत्रिम तालाब बनाए हैं और 69 जगहों पर खास व्यवस्था की गई है। इस साल बीएमसी ने 204 कृत्रिम तालाब और अन्य सुविधाएं उपलब्ध गणेश मूर्ति विसर्जन के लिए और साथ ही लगभग 70 प्राकृतिक स्थलों पर विशेष व्यवस्था भी की है। यहाँ पर यदि आप देखें तो जो कृत्रिम तालाब आप देख पा रहे हैं, ये गिरगांव चौपाटी के स्वराज भूमि पर रखी गई है, ताकि जब भी यहाँ पर जो लोग छोटी गणपति या घरगुती गणपति के साथ उनके विसर्जन के लिए आए तो वो समुद्र में ना जाकर कृत्रिम तालाब में जो है अपने गणपति बापा के विसर्जन कर सके, जो जल्द होता है और साथ ही इससे जल प्रदूषण को भी टाला जा सकता है। ट्रैफिक व्यवस्था भी चाक चौबंद है। 18 सितंबर की सुबह से विसर्जन तक विशेष यातायात नियम लागू रहेंगे। इस दौरान भारी वाहनों और निजी बसों पर पाबंदी रहेगी, ताकि विसर्जन जुलूस और यातायात बिना किसी रुकावट के चल सके। त्यानंतर सगळं जसं जॉइंट सीपी एलिंडो साहेबांनी सांगितलं, बीएमसी के साथ मिलकर विसर्जन बिंदुओं को स्कैन किया गया। सीसीटीवी निगरानी है। एक्सप्रेसवे एक ग्रीन कॉरिडोर है जो पश्चिमी और पश्चिमी उपनगरों को जोड़ेगा। 12 रेलवे पुल जहां भीड़ भाड़ से बचना है क्योंकि संरचना थोड़ी कमजोर है। सीए और डब्ल्यूआर ने कहा है ये पुराने हैं और ऐसी स्थिति है कि यहाँ से यात्रा करने पर प्रतिबंध है। एम्बुलेंस या हवाई अड्डे तक पहुँचने के इच्छुक लोगों के लिए आपातकालीन आवागमन के लिए बिना रुकावट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना चाहते हैं। मेकॅनिक ठेवण्यात येणार आहे जेणेकरून एखादं कुठे काही मुंबई में होने वाले गणेश विसर्जन को लेकर मुंबई पुलिस और बीएमसी ने साथ मिलकर ये निर्णय लिया है कि लोगों की असुविधा किसी प्रकार न होने दे। ऐसे में कल ट्रैफिक को लेकर भी कड़े नियम लागू किए गए हैं, जहां भारी वाहन और साथ ही जो बड़ी गाड़ियां हैं उन्हें इन रास्तों पर आने नहीं दिया जाएगा, जहां से जिसे रूट बनाया गया है बड़े गणपति पंडाल के बड़े जो आइडल्स हैं वो आने के लिए। साथ ही यदि आप गिरगांव चौपाटी का ये दृश्य देखें तो यहाँ पर पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया है। एक और जहां मुंबई पुलिस की महज गिरगांव चौपाटी पर 10,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और साथ ही बीएमसी के भी 12,000 से ज़्यादा कर्मी और जो सहायक हैं वो उनके साथ कल यहाँ पर तैनात रहने वाले हैं। विसर्जन मार्गों पर 10,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे नजर रखेंगे।
ड्रोन भी विसर्जन जुलूसों पर नजर रखेंगे। इंतजाम के लिए 5 क्षेत्रीय नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। 9 अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, 40 डीसीपी, 56 एसीपी, 4000 अधिकारी, 20,500 पुलिस जवान, 2500 ट्रैफिक पुलिस वाले तैनात होंगे। 10 एसआरपी कंपनियां, 1000 से अधिक होमगार्ड भी तैनात किए जा रहे हैं। उत्तर मुंबई से दक्षिण मुंबई की ओर जाने वाली कोस्टल रोड को 18 सितंबर तक 24 घंटे चालू रखा गया है। विसर्जन के दौरान ईस्टर्न फ्रीवे, अटल सेतु, कालबा देवी रोड, महात्मा फुले रोड, कफ परेड और बधवार पार्क में ट्रैफिक जाम हो सकता है, इसलिए लोगों को इन क्षेत्रों में जाने से बचने की एडवाइजरी जारी की गई है। ईस्टर्न लाइन में साकीनाका, मुलुंड, मानखुर्द और ट्रॉम्बे इलाकों में भीड़भाड़ होगी। चेंबूर, चूना भट्टी और एमआईडीसी में भी भारी भीड़ के आसार है। वेस्टर्न लाइन में सांता क्रूज, वाकोला ब्रिज, जुहू बीच, डीएन नगर, सहार, कांदिवली, गोरेगांव और बोरीवली के इलाकों में भीड़भाड़ होगी। मुंबई पुलिस ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह से बचने और पुलिस के साथ सहयोग करने की अपील भी की है। आणि मुंबई शहरामध्ये जवळजवळ 10,000 सार्वजनिक गणेशोत्सव मूर्ती आहे ते उद्या सब जगह विसर्जन के अनुसार चीजें उपलब्ध कराई गई हैं। पेट्रोलिंग के लिए वाहन तैयार हैं। 400 से ज्यादा वहां पर हैं। 5 रीजनल रूम तैयार हैं। मुंबई पुलिस ने इस त्योहार की तैयारी अच्छे से की है। लोगों से अपील है कि वो मुंबई पुलिस को किसी भी आपातकाल में संपर्क करें। बीएमसी की तरफ से भी 12,000 अधिकारी व कर्मचारी तैनात किए गए हैं। कल गणपति बापा का विसर्जन होने वाला है। एक और जहां बीएमसी ने कई सारे आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाकर लोगों को दिशा निर्देश दिए हैं कि यदि वो अपने घरगुती गणपति को विसर्जित करना चाहें तो वो जाकर आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम तालाब में कर सकते हैं। और इसी के साथ गिरगांव चौपाटी पर भी जो है गणपति बापा के विसर्जन के लिए तैयारियां जबरदस्त की जा चुकी हैं। 12,000 से ज्यादा कर्मचारी बीएमसी के कल तैनात रहने वाले हैं गणपति बापा के विसर्जन को लेकर। और ऐसे में बीएमसी द्वारा QR कोड से लेकर उनके तमाम वॉलंटियर्स भी तैयार हैं गणपति बापा को विदाई देने के लिए। मुंबई से कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और भाई ये बात करते हैं देश के सबसे प्रतिष्ठित IIT संस्थान के बारे में, जहां पर आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी दिख रही है। बीते 10 सालों में देखें तो 150% से ज्यादा ऐसे मामले बढ़े हैं। 32 महीने में 39 खुदकुशी के मामले सामने आए हैं और अब मांग उठ रही है कि इसमें स्वतंत्र जांच आयोग का गठन होना चाहिए। आपको दिखाते हैं मुंबई से विशेष रिपोर्ट। 32 महीने और 39 IITians की खुदकुशी के मामले। भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान IIT में छात्रों की जान देने के बढ़ते मामलों पर चिंता बढ़ी है। आंकड़े बताते हैं कि इस साल के 9 महीनों में ही IIT के 10 छात्र अपनी जान दे चुके हैं। इनमें 5 लड़के और 5 लड़कियां थीं। RTI के जवाब से मिले आंकड़े बताते हैं कि बीते 20 वर्षों में IIT के 127 छात्रों ने खुदकुशी की है। 2005 से 2014 के बीच IIT के 35 छात्रों ने जान दी। 2014 से 2024 तक 92 छात्रों ने मौत को गले लगा लिया। यानी 10 वर्षों में जान देने के मामले 150% से ज्यादा बढ़े हैं। IIT मद्रास में सबसे ज्यादा 26 छात्रों ने जान दी। IIT कानपुर में 18, IIT खड़गपुर में 14, IIT गुवाहाटी में 13 और IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे में 10-10 छात्रों ने खुदकुशी की। बाकी मामले दूसरे IIT संस्थानों से रहे। इन सभी मामलों में पढ़ाई लिखाई का दबाव खास वजह के तौर पर देखा गया। अब मांग उठ रही है कि ऐसे मामलों में इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी बने, जिसमें मनोचिकित्सक शामिल किए जाएं, IIT प्रोफेसर इसका हिस्सा ना हो। पहले 4 महीने में हमें एक सुसाइड का समाचार आता था, अब 4 महीने में एक बार, और अब लगभग हर महीने हमें एक समाचार आता है कि IIT के किसी छात्र या छात्रा ने उनका सुसाइड से देहांत हो गया है। तो छात्रों के स्तर पर देखिए सबसे बहुत जरूरी है कि वो एक दूसरे को पीयर मेंटरशिप प्रोवाइड करें, चाहे वो हॉस्टल के छात्र हों, चाहे वो सीनियर्स हों। इंस्टीट्यूट के लेवल पे ये बहुत जरूरी है कि एक एकेडमिक फ्रीडम मिले बच्चों को, जिससे कि एकेडमिक स्ट्रेस जो है नंबर 1 कारण है, कम हो सके। मिनिस्ट्री के लेवल पे एक बहुत सबसे बड़ा स्टेप मिनिस्ट्री का है, जिसमें कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी सेटअप हो, स्टैंडिंग कमेटी हो, ये जिसमें साइकियाट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, लीगल पीपल हो, लॉ के एंड पुलिस फोर्स के कुछ लोग हो, परंतु IIT के प्रोफेसर्स और डायरेक्टर ना हो, और ये निर्धारित करे कि ये 127 बच्चों की जो जान गई है
उसका आखिर जिम्मेदार कौन है? मुंबई के बड़े अस्पतालों और इंडियन साइकाइट्रिक सोसाइटी से जुड़े देश के जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर हरीश शेट्टी बताते हैं कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी बेहद जरूरी है। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी इज अ मस्ट एंड इट इज डन इन द आर्मी। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का काम यह होता है कि साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, शायद एक सोशल एक्टिविस्ट, एक लॉयर या एंड पोस्टमार्टम पर्सन बैठ के पूरा उसका हिस्ट्री स्कैन करते हैं, सोशल मीडिया को स्कैन करते हैं, उनके फैमिली को मिलते हैं, उनका पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट देखते हैं, पास्ट हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस फैमिली में था क्या, पास्ट हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस उनमें था क्या, और साथ साथ में जिन जिन को वो मिले थे लास्ट 6 मंथ्स में उनसे बात करके ओवरऑल दे कम टू एन अंडरस्टैंडिंग कि ये कारण हो सकता है इलनेस, स्ट्रेस था, डिस्ट्रेस था या डिसऑर्डर था या डिप्रेशन था, ये पता चलता है। मानसिक रोग हुआ तो पता चलता है। ऐसे समय में जब बड़े आईआईटी संस्थानों में भी कैंपस प्लेसमेंट में गिरावट आई है, जान देने के बढ़े मामलों में जल्द दखल दिए जाने और इसके उपायों पर फौरन फैसले लेने की जरूरत है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। बढ़ते आगे बात करते हैं दिल्ली शूट आउट मामले की। जिम ओनर की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पता चल रहा है कि शूटर नादिर की हत्या से पहले 5 स्टार होटल में रेकी करने के लिए गए हुए थे। पुलिस पता लगा रही है कि वो किसकी रेकी करने के लिए गए थे। इसी बीच पता चल रहा है कि इस हत्याकांड में 5 किरदार उभर कर सामने आ रहे हैं। कौन से ये किरदार इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, रणदीप, हाशिम बाबा, कुणाल छाबड़ा, ये 5 वो किरदार हैं जिनके इर्द गिर्द नादिर शाह हत्याकांड की जांच की सुई घूम रही है। किरदार नंबर 1, लॉरेंस बिश्नोई। तो हम नादिर हत्याकांड में बारी बारी से 5 किरदारों की भूमिका और उनकी क्राइम कुंडली के बारे में बताते हैं। शुरू करते हैं देश के टॉप मोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से। देश का टॉप गैंगस्टर यानी लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस इस समय गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। उसके गैंग में पूरे देश में 700 से ज्यादा शूटर हैं और देश के कई छोटे बड़े अपराधी उसके लिए काम कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद वो सुर्खियों में आया और अब नादिर शाह की हत्या के बाद फिर चर्चा में है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस ने कई महीने पहले नादिर शाह के बिजनेस पार्टनर और दिल्ली में लगभग सभी अवैध कॉल सेंटर चलाने वाले कुणाल छाबड़ा से 5 करोड़ की एक्सटॉर्शन मनी मांगी। लेकिन नादिर शाह ने पुलिस अधिकारियों में अपने रुतबे को दिखाते हुए कुणाल को कहा कोई पैसा नहीं देना है। यही नहीं, नादिर के कहने पर इसी मामले में पुलिस ने लॉरेंस को टॉर्चर भी किया। बस यहीं से नादिर लॉरेंस के निशाने पर आ गया। इस मामले में दूसरा किरदार है रोहित गोदारा। रोहित गोदारा राजस्थान का गैंगस्टर है और जयपुर में सुखदेव गोगामेडी की हत्या के बाद चर्चा में आया। फिलहाल वो अमेरिका में है। किरदार नंबर 2, रोहित गोदारा। रोहित काफी लंबे समय से लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम कर रहा है। वो इतना बेखौफ है कि बड़े बड़े कारोबारियों को सीधा फोन कर 10 करोड़ तक की फिरौती मांग चुका है। उसने गोल्डी बराड़ और लॉरेंस के कहने पर नादिर शाह की हत्या की प्लानिंग की। रोहित गोदारा ने इस साजिश में एक और गैंगस्टर रणदीप को भी शामिल किया। रणदीप आजमगढ़ का रहने वाला है और फिलहाल अमेरिका में है। किरदार नंबर 3, रणदीप। नादिर शाह की हत्या में तीसरा किरदार रणदीप पूर्वांचल का गैंगस्टर है। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट निकला हुआ है। दिल्ली में आजमगढ़ के 3 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। अब बात करते हैं इस हत्याकांड में चौथे किरदार की, यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली के टॉप मोस्ट गैंगस्टर हाशिम बाबा की। हाशिम बाबा को दिल्ली पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद 2020 में गिरफ्तार किया था। तब से हाशिम बाबा तिहाड़ जेल में है। किरदार नंबर 4, हाशिम बाबा। हाशिम 2007 से अपराध की दुनिया में है। उसे अब यमुना पार का डॉन कहते हैं। वो संजय दत्त को अपना रोल मॉडल मानता है, इसलिए वो बड़े बाल रखता है। उसने संजू बाबा की तर्ज पर अपना नाम हाशिम बाबा रख लिया।
हाशिम बाबा ने अपने करीबी शाहरुख को लॉरेंस के कहने पर सिद्धू मूसेवाला की रेकी करने के लिए भेजा था। लॉरेंस के कहने पर उसने तिहाड़ जेल में रहते हुए अपने शूटरों को नादिर की हत्या के लिए भेजा। हाशिम इस बात से भी नादिर से नाराज था क्योंकि नादिर की दक्षिणी दिल्ली के गैंगस्टर्स रवि गंगवाल और रोहित चौधरी से दोस्ती थी। अब इस हत्याकांड का 5वां किरदार कुणाल छावड़ा। कुणाल छावड़ा पश्चिमी दिल्ली का रहने वाला है और नादिर का जिगरी दोस्त और बिजनेस पार्टनर है। फिलहाल वो दुबई में है। किरदार नंबर 5, कुणाल छावड़ा। कुणाल दिल्ली में लगभग हर एक अवैध कॉल सेंटर चलाता है, पुलिस और बदमाशों को मंथली देता था। फिर नादिर शाह के संपर्क में आया और नादिर का बिजनेस पार्टनर बना। नादिर ने उसकी छोटे बदमाशों और छोटे पुलिस अधिकारियों की मंथली बंद करवा दी। नादिर ने उसे पुलिस के बड़े अफसरों से मिलवाया और फिर वो उन्हें मंथली देने लगा। इसी बीच लॉरेंस ने कुणाल को फोन कर उससे 5 करोड़ की एक्सटॉर्शन मनी मांगी। नादिर ने कहा कुछ नहीं देना। बस फिर इसी जिगरी दोस्त की वजह से नादिर निशाने पर आ गया और आजमगढ़ से लेकर अमेरिका और यमुना पार से लेकर गुजरात और दिल्ली की जेलों में उसकी हत्या की गहरी साजिश रची गई। दिल्ली से कैमरामैन स्टीफन के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और भाई आपको अरविंद गौड़ की विशेष नाटक की तस्वीरें दिखाते हैं। ले पुत्र पिटाएगा। क्या तुम कर सकते हो? रविवार को दिल्ली के श्रीराम सेंटर में जानी मानी संस्था अस्मिता ने असगर वजाहत के मशहूर नाटक जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जमियाई नहीं का मंचन किया। नाटक का निर्देशन अरविंद गौड़ ने किया था। विभाजन की पृष्ठभूमि पर केंद्रित ये नाटक सांप्रदायिकता के बेमानीपन को बहुत मार्मिक ढंग से दर्ज करता है। नाटक के बाद अरविंद गौड़ ने कई मुद्दों पर बात करते हुए ये शिकायत भी सामने रखी कि दिल्ली में अब नाटक करने के लिए पुलिस से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना जरूरी बना दिया गया है। उन्होंने महंगे होते प्रेक्षागृहों की भी शिकायत की और बताया कि 2 अक्टूबर को वो गांधी और अंबेडकर पर केंद्रित एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लेकिन क्यों माई? भाई क्या कोई तकलीफ है? तो तकलीफ उसको होती है जो तकलीफ समझदा। मैंने कोई तकलीफ नहीं। तो आप क्यों जाना चाहती हैं? पूरा मोहल्ला आपको माई कहता है, लोग आपकी राह में आंखें बिछाते हैं, हम सबको आप पर नाज है। सब तुम्हारे प्यार का सदका है पुत्र। माई तो आप हमारा प्यार छोड़कर क्यों जाना चाहती हैं? तुसी लोग का मैनू वो प्यार और इज्जत देती है जो अपने भी नहीं देते। माई जो जिसका अहल होता है वो उसे मिलता है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़े जाते हैं लालबाग के राजा के दरबार में उनकी आरती की तस्वीरों के साथ। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।